नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर एक जानदार सी एक बेहतरीन सी टॉपिक में लेकर आया हूं दोस्तों। और आज की टॉपिक में मैं आपको क्या लेकर आया हूं, तो फाइनली आज की टॉपिक में हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे एसी से कूलिंग आवश्यकता से कम प्राप्त हो रही है। और दूसरी समस्या क्या लेकर आया हूं कि कैसे एसी के बॉडी में करंट आ रहा है। तो दो समस्या लेकर आया हूं। अधिकांश ये दोनों समस्या एसीओ में आती है। तो आइए उन समस्या का निवारण कैसे करेंगे इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा और इन दोनों समस्या का निवारण करके आपको बताते हैं। तो आइए, पहला मेरा समस्या क्या है कि कैसेट एसी से कूलिंग कम प्राप्त हो रही है। दोस्तों, तो यदि हमारे कैसेट एसी से कूलिंग आवश्यकता से कम प्राप्त हो रही है तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है, तो आइए उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला कारण यह होगा कि आप यह ध्यान देंगे कि कैसेट एसी की सर्विसिंग क्या बहुत दिनों पहले की गई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि कैसेट एसी की सर्विसिंग यदि आप टाइम टू टाइम नहीं करेंगे तो उससे कूलिंग कम प्राप्त होती है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कैसेट एसी जो लगाई गई थी तो क्या कमरे के हिसाब से लगाई गई थी या कमरे के हिसाब से नहीं लगाई गई थी, तो इसका भी जरूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कैसेट एसी को आप स्टार्टिंग में जब लगाते हैं, जब आपकी कैसेट एसी नई होती है तो बेहतर कार्य करती है, जिससे कमरा छोटा हो या बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वह कवर कर लेती है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी सी एसी पुरानी होती है तो उसकी कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो उसी कमरे को अच्छे से कवर नहीं कर पाती है। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा कि कैसेट एसी को जब आप लगाइएगा तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से ही लगाइएगा। और इसके बारे में आपको हमने पिछली वीडियो में बता दिया है कि किस टन की एसी को कितने बड़े कमरे में लगाएंगे, तो इसका भी आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा रीजन यह भी हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि एसी की गैस की कैपेसिटी भी कमजोर हो जाती है। मतलब एसी के गैस की कैपेसिटी क्या होती है, यदि कंपनी डाल के दी है तो उसकी कैपेसिटी कम से कम 5 साल होगी। जो अगर कंपनी डाल दी है तो उसकी कैपेसिटी कम से कम 5 साल होगी। और जो मार्केट से हम छुट्टा गैसें जो खरीद के डालते हैं, जो मार्केट से छुट्टा खरीद के डालते हैं, उसकी कैपेसिटी 2 से 3 साल होती है। तो दोनों को आप कस्टमर से कंफर्म कर लीजिएगा कि जो गैसें पड़ी हैं वो मार्केट से डाली गई है या कंपनी डाली गई है। तो दोनों को आप मिला लीजिएगा और उसी हिसाब से आप आकलन कर लीजिएगा कि हमारी गैस की कैपेसिटी भी कमजोर हो सकती है। तीसरा रीजन यह भी हो सकता है कि कमरा कहीं से लीकेज तो बाद में, मतलब एसी लगाने के बाद कहीं कमरा हमारा लीकेज तो नहीं हो गया। लीकेज का मतलब कहीं खोल दिया गया होगा, सुराख कहीं कर दिया गया, कहीं होल कर दिया होगा, कहीं रोबा खोल दिया गया होगा। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि हमारा कमरा पूर्ण रूप से पैक है तो कस्टमर से सलाह लिया जाएगा कि क्या दरवाजे या खिड़की का प्रयोग हम अधिक कर रहे हैं क्या। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए आप इस समस्या से दूरी कर सकते हैं या इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। तो ये रहा मेरा एक कैसेट एसी के कूलिंग कम करने का कारण। अब आते आपको बताते हैं कि एक कैसेट एसी के बॉडी में करंट आ रहा है। अब करंट आ रहा है तो इसका निवारण क्या हो सकता है, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले करंट का सबसे स्टार्टिंग मेन पॉइंट क्या होता है, अधिकांश करंट कहां से आता है, कंप्रेसर के पास आता है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर से या सीरीज से आप क्या करेंगे कि कंप्रेसर का पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी में क्या चेक करेंगे कि कंप्रेसर कहीं बॉडी अर्थ तो नहीं है। और कंप्रेसर का बॉडी अर्थ चेक करने का सबसे सही और आसान तरीका क्या होता है, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। इसको चेक करने के लिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा कंप्रेसर है दोस्तों। कंप्रेसर में 3 खुटियां होती हैं, कॉमन की, रनिंग की, स्टार्टिंग की। अब इसको बॉडी अर्थ को कंफर्म करने के लिए एक मल्टीमीटर की आवश्यकता होती है। यह मल्टीमीटर का 2 तार है। मल्टीमीटर के एक तार को आपको कहां रखना है, कंप्रेसर के किसी भी खुटी पर रखिएगा। इसके दूसरे तार को ऐसे स्थान पे टच कराइएगा, कंप्रेसर के ऐसे स्थान पे टच कराइएगा जहां का पेंट छोड़ दिया होगा। अगर पेंट नहीं छोड़ा होगा तो कंप्रेसर की जो सक्शन पाइप होती है, डिस्चार्ज पाइप होती है, उस पर पेंट नहीं होता है। आप उस पर भी टच करा के देख लीजिएगा। यदि पीनों पर रखकर मल्टीमीटर को, दूसरे तार को यदि हम पाइपों पे रख रहे हैं, यदि मल्टीमीटर से आवाज आ रही है तो कंप्रेसर ग्राउंड माना जाएगा। कंप्रेसर ग्राउंड का मतलब
कंप्रेसर बॉडी अर्थ माना जाएगा। इस अवस्था में आप कंप्रेसर को रेफर कर देंगे, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। यदि हमने चेक किया और कंप्रेसर बॉडी ग्राउंड नहीं है, मतलब कंप्रेसर बॉडी अर्थ नहीं है, तो उसकी दूसरी समस्या क्या हो सकती है? दूसरी समस्या यह हो सकती है कि हमारा कंडेंसर फैन या ब्लोअर फैन भी बॉडी अर्थ हो सकता है। तो उसको भी इसी प्रकार से चेक करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीमीटर का एक तार किसी फैन के तार पर रखिएगा और मल्टीमीटर के दूसरे तार से आप क्या करेंगे? फैन के बॉडी पे आप टच कराएंगे। मल्टीमीटर से आवाजें नहीं आनी चाहिए। यदि मल्टीमीटर से आवाजें आ रही हैं तो हमारा फैन भी बॉडी अर्थ है, उसको भी रेफर कर देंगे। यदि हमारा फैन सही है, इसके बावजूद भी करंट आ रहा है, तो दोस्तों कैसेट एसी के अंदर की हुई वायरिंग कहीं कटकर बॉडी से टच कर रही होगी और कट के बॉडी टच करेगी, अतः उसे देखकर सुव्यवस्थित टेपेड कर देंगे। तो ऐसी समस्या से हम दूरी पा सकते हैं। तो ये रहा मेरा एक और बेहतरीन सा वीडियो। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।